अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है जी सूरत फातिहा की एक आयत जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है अनअमता अलैहिम, इनाम किए हुए लोग। इस टॉपिक को मैंने इसलिए चूज़ किया है कि मैंने पहले भी एक आपसे अर्ज़ की कि हमारे पाकिस्तान में अल-मरूफ़ अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह जो कि मारूफ़ हैं दाता साहब के नाम से, उनका एक उर्स चल रहा है। तो बहुत सारे बच्चे जो छुट्टी का ज़हन बना कर बैठे हैं उनको बताता था लोग कल छुट्टी कोई नहीं है, सब ने कल आना है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात यह है कि ये टॉपिक मैंने क्यों चुना और जो मैंने आयत आपके सामने बयान की इसका तर्जुमा क्या है। तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ख़ुद ही मुसलमान को कह रहा है कि आप मुझसे यूँ दुआ करो कि अल्लाह मुझे उन लोगों के रास्ते पे चला जो तेरे नेक बंदे हैं, जिन पर तेरा इनाम हुआ। अनअमता अलैहिम, आप सब जानते हैं ना इसको। तो ये जो इनाम वाले बंदे हैं वो कौन हैं? वो लोग होते हैं जिनको लोग अल्लाह नेकी की हदायत देता है, 5 वक़्त की नमाज फ़र्ज़ अदा करने की कोशिश करते हैं, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद कुरान करीम की तिलावत, फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद कलमा शरीफ की बुनियाद की उसकी अपने ऊपर पाबंदी, और उसके बाद अगर इस्तात है तो रोज़े और हज की भी अपने ऊपर पाबंदी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हमारे पास के हमने ये जो हमारे मुल्क का एक मशहूर तरीन एक फ़ेस्टिवल होता है आम तौर पर, जिसको सकाफ़त के नाम से भी हम जानते हैं कि उर्स मेले, ये वो क्या होते हैं। देखिए इनकी हकीकत कोई नहीं है। ये बरसगीर का एक मशहूर ज़माना मेला जो हुआ करता था, हमने उसी का नाम शायद उर्स रख दिया है। हालांकि उर्स और चीज़ है, मेला और चीज़ है। जैसा कि ये जो आम तौर पे बुज़ुर्गों के नाम पर जो मेले सजाए जाते हैं जिसमें बहुत सारे गैर शरई काम किए जाते हैं, हमें इससे दूर रहना बेटे, हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसकी 2 वजह हैं। पहली वजह, हम मुसलमान हैं, बड़ी वजह यही है, हम मुसलमान को जो रसूलुल्लाह ने हुक्म दिया, जो सहाबा ने काम किए, हमारे लिए वही अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। बाकी हमारे नज़दीक कोई भी काम माने नहीं रखता। दूसरी बात कि फिर उलमा भी इसी चीज़ में शामिल होते हैं, बड़े बड़े सूफिया भी ये करते आ रहे हैं, बहुत सारे नेक लोग भी इस उर्स में शामिल होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बुज़ुर्ग, वो सूफिया, अगर उनमें कोई भी गैर शरई अमल पाया जाता है, ढोल ढमक्का, नाचना गाना, ऊंची आवाज़ों में लोगों को अपने दीन की बरमार करनी, ये सब बेकार चीज़ें हैं, ये गुनाह है। अगर सूफ़ी भी कर रहा है तब भी गलत, अगर आलिम भी कर रहा है तब भी गलत। ठीक है मेरे बेटे, आपने कभी भी ऐसी कोई भी महफिल ज्वाइन नहीं करनी जिसमें ढोल ढमक्का चल रहा हो, चादरें जारी हों, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। नोट कर लें ये बात। अब आते हैं बात कि हमें इनाम वाले लोगों का जो कहा गया तो फिर क्या होना चाहिए था। देखिए उर्स मुबारक है अल-मरूफ़ अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, और अल-मरूफ़ जो हैं वो दादा साहब के नाम से हैं। तो इनसे हमें क्या सीखना है? उर्स आ रहा है या आ गया है तो क्या हुआ, हमें क्या पैगाम दे रहा है? हमें ये पैगाम दे रहा है कि देखो, अगर मैं नेक हुआ हूँ तो उसकी इबादत करके हुआ हूँ, तुम्हारी भी जिम्मेदारी यही है कि तुम उसकी इबादत करो। मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारे किसी बुज़ुर्ग का या हमारे किसी सूफ़ी का कोई उर्स आ गया है तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप छुट्टी करें और छुट्टी करने के बाद जनाब पता नहीं मेले पे जाना है। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उर्स हो आम दिन हो, वहाँ की जो अल्लाह ताला ने अगर वहाँ पे रहमत बरसा रहा है तो अल्लाह ताला के लिए सारे दिन रहमत वाले हैं। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आज उर्स है तो आज कुछ ज़्यादा वहाँ पे तजल्लियाँ हो रही होंगी। सॉरी टू से, तजल्ली आपकी नीयत से है। अगर आप खोटी नीयत से काबे में भी गए हैं तो वहाँ पर भी आपको गुनाह मिलेगा। तो लिहाजा बेटे, हमने इस जो हमारे नज़दीक उर्स है, इससे सीखना क्या है? अनअमता अलैहिम, जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, वो इनाम याफ्ता लोगों की सुन्नतों को अपनाना है। इनाम याफ्ता लोगों की एक मारूफ बात करता चलूँ, क्योंकि हमारे नज़दीक हर वो बंदा अल्लाह का वली ठहर जाता है जो हमें हवाओं में उड़ के दिखाए या पानियों में तैर के दिखाए। आइए इसी हमारे नज़दीक जो उर्स मुबारक है हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का, उन्हीं की बात को कोट करता हूँ। कशफुल मजूब में आपने लिखा कि अगर आपको कोई शख्स हवाओं में उड़ के दिखाए या पानियों में तैर के दिखाए, वो फ़नकार तो हो सकता है, वो जादूगर तो हो सकता है, मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह के वली को ये चीज़ें दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह बग़ैर कुछ दिखाए उसकी इज़्ज़त को बढ़ा देता है। उसको अपनी इज़्ज़त मनवाने की ज़रूरत नहीं होती, उसको शख्सियत मनवाने की ज़रूरत नहीं होती।
उसको सिर्फ करना क्या है, उसको फ़र्ज़ नमाज़ें अदा करनी है, सुन्नत पर अमल करना है और अपने आप को बाअखलाक बनाकर चलना है। इंशाअल्लाह उस शख्सियत में कोई कमी नहीं है, वो कामयाब जामिया मुसलमान और इंसान है। होप दैट को आपको ये भी बात समझ आई होगी। अब आ जाइए, अज़ान शुरू होने से पहले पहले मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। यूँ है कि आपने आज से एक नियत करनी है। हमारे नज़दीक जो भी नेक लोग हों, जिनका भी दरबार हो, जो भी उर्स मेले हों, अगर आप उस उर्स को मानते हैं अमली तौर पर, अकीदी तौर पर अगर आप मानते हैं, लेकिन आप रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल नहीं करते, अगर आप सही से वक्त 5 वक्त की नमाज को अदा नहीं करते, तो नोट कर लीजिए आप किसी सूफ़ी को नहीं मानते। आप उन रस्तों पे नहीं हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किए हैं। अगर आपने इनाम वाले रस्तों पर चलना है तो सबसे पहली बात अपने ऊपर लागू कीजिए कि आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए, आपको बड़ों की इज़्ज़त करनी आनी चाहिए, आपको छोटों पर शफ़क़त करनी आनी चाहिए। अगर आप जिस भी जेंडर से ताल्लुक़ रखते हैं, उस जेंडर के लिहाज से जो हकूक़ आप पर लागू हैं बुनियादी तौर पर उनको आपके पास रखना पड़ेगा। जैसा कि एज़ अ मर्द होने के नाते मुझे ये सिखाया गया कि तुम अपनी दाढ़ी को बढ़ाओ। मैंने ये कोशिश की तो अल्लाह ताला ने रहम कर दिया। होप दैट कि मेरी इज़्ज़त पहले कम थी, बाद में ज़्यादा हो गई। तो ये मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आपसे भी उम्मीद करता हूँ कि आप भी इसी तरह की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह।